ओम शांति। गीत सुन रहे थे आयुष वसुधा पर, फिर से भारत को स्वर्ग बनाने। और भी कुछ करने आए शिव बाबा, और भी कुछ करने आए, पतित से पावन बनाने। ऐसी कौन सी चीज है जो हर जीव को, हर प्राणी को बहुत प्रिय है? हर जीव को। शांति। कीड़े मकोड़ों को भी वो प्रिय है। बाबा ने उस दिन चींटी मकोड़े याद किए थे ना, उनको भी प्रिय है। हर जीव को प्रिय है, हर प्राणी को प्रिय है। प्यार और फ्रीडम। ओके। और हेमा कहाँ है? हेमा, अच्छा, हाँ बोलो, हमारी गोवा की बहन बोलो, कौन सी चीज प्रिय है? गुवाहाटी भी आया ना, गुवाहाटी। हाँ बोलो, कौन सी चीज प्रिय है? बाबा ने बताया है। वैसे भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो सबको अपना घर बहुत प्रिय है। क्या कहने में आता है? ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। पशु पक्षी भी अपने घोंसले में, पक्षी रिटर्न, पशु को कहीं भी छोड़ दो, वापस अपने घर आए। हर एक को घर बहुत प्रिय है। घर जाने का रास्ता भूले हुए हैं। तो बाबा आकर के हमें हमारे घर की पहचान देते हैं, परिचय देते हैं। बच्चे, घर चलना है, घर चलना है। घर की याद ही नहीं आती थी, घर का पता ही नहीं था। बस जाकर के लीन हो जाए, समा जाए, यही जानते थे, मोक्ष को प्राप्त कर लें। लेकिन हमारा अपना घर है, ज्ञान कहाँ था? तो बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को घर का महत्व और घर जाने की विधि वो बताई। कैसे जाएंगे घर? घर कैसे जाना है? घर कैसे जाना है? बोलो। संजय भाई ने कैसे? हाँ, पावन बन के जाना है। और कैसे जाना है? हाँ बोलो बोलो, कृष्ण गोपाल भाई बोलो। एक तो सुनाया पावन बन के जाना है, दूसरा हाँ निराकारी जाना है, अशरीरी जाना है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं है, हम गंदे मंदे नहीं जा सकते घर में। बाबा कहेगा मेरे घर में प्रवेश नहीं है, साफ हो के आओ। गंदे बच्चे कैसे जाएंगे? उस धाम में, जिस धाम का नाम ही है पवित्र धाम, उस धाम में पवित्र बन करके ही जा सकते हैं। वो बेसिक रिक्वायरमेंट है।
पवित्र बनना है। उससे ऊपर है पावन। पावन में हमने सत्युगी संस्कारों को धारण करना है, देवताई संस्कारों को धारण करना है, पवित्र भी बनना है और देवताई संस्कार भी धारण करने हैं। उसको कहते पावन। तो बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है, घर वापस जाने का रास्ता मैं ही तुम बच्चों को बताता हूं। दूसरी बात, बाबा हम सब बच्चों को मोह जीत बनाना सिखाते है ना। मोह जीत बनने की विधि क्या है? सिद्धांत कहो, विधि कहो, वो क्या है? सत्युग में सब मोह जीत होंगे ना, लेकिन मोह जीत बनने के संस्कार तो अभी धारण करेंगे। सत्युग में तो संस्कार धारण नहीं करेंगे। वो संस्कार हमको अभी धारण करने हैं, और वो संस्कार धारण करने के लिए ज्ञान चाहिए। तो बाबा कौन सा ज्ञान हम बच्चों को देते हैं जिससे हम मोह जीत बनते हैं? कौन सा ज्ञान मिलता है जिससे हम मोह जीत बनते हैं? आत्मा का ज्ञान। और कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलो मदर में। इच्छा मात्र में विद्या होगी तो नष्टो मोहा भी होंगे। और अरुण भाई, पुरानी दुनिया को भूलना। बेसिक बात बताओ, बेसिक। बाबा ने हम बच्चों को जो आत्मा का ज्ञान दिया है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा राही है, यात्री है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, और एक ही नहीं अनेक जन्म लेती है। यह ज्ञान जब बुद्धि में अच्छी रीति बैठता है, इसको अप्लाई करते हैं, तब मोह जीत हो सकते हैं। सिंपल सी बात है। जो आज हमारे माता पिता हैं, वो पिछले जन्म में तो नहीं थे, नहीं थे ना। और जो आज हमारे माता पिता हैं, वो अगले जन्म में भी नहीं होंगे। तो हमारे साथ इस ही जन्म में है। पहले और थे, फिर भी और होंगे इस जन्म में, है ना। तो जब ये बात बुद्धि में सेट होती है, तब मोह जीत बन सकते हैं। ये तो हम उसको ही अपना संसार मानते हैं, उसको ही अपना सर्वस्व मानते हैं। नहीं, अनेक जन्म हुए, रोल बदलते रहे हैं, तो मोह जीत बना। ये धारणा वर्तमान में होती है। सतयुग में तो ये धारणा थोड़ी होगी। सतयुग में प्रारब्ध है, इस ज्ञान की प्रारब्ध है, इस ज्ञान का स्वरूप है।
धारणा अभी होती है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें घर की राह बताने। तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह सहज देखने में आएगी। प्रश्न पूछा गया है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सतयुगी देवताएं मोहजीत कहलाए? संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी। ज्ञान मिला ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सतयुगी देवताओं को मोह जीत कहा जाता है। वहां मृत्यु का नाम नहीं। खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। धारणा के लिए, एक बाप की मत पर चल सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। यहां कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। दूसरा, सबसे गंदा बनाने वाला बायोस्कोप है सिनेमा। सिन की मां। तुम्हें बायोस्कोप देखने की मना है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के बायोस्कोप का राज समझ दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। अंडरलाइन, ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी बात में स्वयं के पुरुषार्थ सेवा में वृद्धि नहीं होती है, जरूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो, अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। अव्यक्त इशारे, जहां वाणी द्वारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है तो कहते हो ये वाणी से नहीं समझेंगे, शुभ भावना से परिवर्तन होंगे। जहां वाणी कार्य को सफल नहीं कर सकती, वहां साइलेंस की शक्ति का साधन शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा द्वारा रहम और स्नेह की अनुभूति कार्य सिद्ध कर सकती है। सूक्ष्म तरीके बाबा कहते हैं आप ताकि बुद्धि में रहे। संगम पर ऐसी कौन सी नॉलेज मिली जिससे देवताएं मोहजीत कहलाए?
ड्रामा की नॉलेज, हर आत्मा अपना अपना पार्ट बजाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कौन सा रास्ता बताते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति का, गति सदगति का। सबसे गंदी बीमारी कौन सी है? याद न करने से क्या रिजल्ट आएगा? सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। तीजरी की कथा सुनने से क्या होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। औरों को समझाने से क्या होता है? औरों को समझाएंगे तो क्या होगा? प्रजा बनेगी और दूसरा ऊंच पद की प्राप्ति होगी। हमें कौन सा व्रत रखना है? सदा पवित्र रहने का। किसी भी कार्य को विधि से करने से क्या उसका रिजल्ट होता है? विधि से वृद्धि होती है, सफलता मिलती है, तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। सच्ची पवित्रता बाबा ने किसको कहा? स्वच्छता और सत्यता। चढ़ती कला कब होती है? जब बाबा आते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधन कौन से हैं? शुभ संकल्प, शुभ भावना, नैनों की भाषा। नोट कर लो। फिर बाबा ने आज कॉन्ट्रास्ट की बातें बताई। हम हैं मुखवंशाली, वे हैं कुखवंशावली। सतयुग में हम देवता थे, कलयुग में हम पुजारी बने। मनुष्य अनेक प्रकार के व्रत बनाते, बाप ने एक ही व्रत। भक्ति करने से नीचे उतरता है, बाप के आने से चढ़ती कला। सतयुग में भारतवासी स्वर्गवासी थे, कलयुग में नरकवासी। सतयुग में देवता संतुष्ट रहते, कलयुग में कोई ना कोई आश रहती है। नई दुनिया को सतो प्रधान कहता, पुरानी को तमो प्रधान। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, क्यों? रावण ही नहीं है। ब्राह्मणों को अलंकार नहीं दे सकते, क्यों? पुरुषार्थी हैं। बच्चे महात्मा से भी ऊंच हैं, क्यों? बिल्कुल इनोसेंट हैं। अब भारत में भक्ति करते दर दर धक्के खाते हैं, क्यों? भक्ति करते दर दर धक्के खाते, क्यों? सुख शांति नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते, क्यों? भिखारी बन गए। धारणा क्या करनी है? बायोस्कोप नहीं देखना है, कभी पतित नहीं बनना है, कोई भी आश नहीं रखनी है, एक ही मत पर चल संतुष्ट रहना है, बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। अच्छा ये बताओ, आज की मुरली सुन करके